नमस्कार दोस्तों, सावरी डेयरी फार्म की यूट्यूब चैनल में स्वागत है भाइयों। आज फिर आपको लाइव इलाज दिखा रहे। बहुत सारे भाइयों को ऐसा भ्रम हो रहा था, मुझे लग रहा है, आपने कमेंट तो नहीं किया लेकिन ऐसा लग रहा था कि मनोज भाई कहीं ना कहीं देख कर आते और इसके बाद हमें बताते। तो आज मैं आपको फिर एक बार लाइव इलाज दिखा रहा हूँ कि हमारे फार्म पर ट्रीटमेंट हो रहा है। तो दोस्तों, गाय 1 से 1.5 महीने की जनी हुई है, तो इसको ना कैल्शियम डाउन हो रहा है। इसका मतलब खाना पीना बिल्कुल सही चल रहा है लेकिन पूरा दूध नहीं उतार पा रही है। जैसे कि अभी लगभग 30 लीटर के पास दूध था इसका, लेकिन कभी सुबह 20 देती थी तो सुबह शाम को 5 लीटर दे रही, तो फिर शाम को ज्यादा देती तो सुबह कम ज्यादा हो रहा। मतलब इसका सही से दूध नहीं उतर पा रहा है। तो इसके चलते माइफेक्सी की से बोतल लगा रहे हैं हम, और उसको सिम्टम्स भी यही आ रहे हैं कि कैल्शियम की कमी हो रही है। तो लिक्विड में तो दे रहे हैं, लेकिन यदि जो कमी होती तो फिर उसे माइफेक्सी के जरिए पूरी कर दे। तो आइए हम दिखाते हैं आपको कि क्या क्या करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो माइफेक्सी की बोतल ले लेंगे और गर्म पानी में रख देंगे। पानी में थोड़ा मीडियम रखना, ज्यादा गर्म नहीं रखना। और इसके बाद हमारे जो भी सिरिंज नीडल लगती है उनको साफ कर लेंगे अच्छी तरह से। फिर इसको मैं कवर कर लेता हूँ। फिर दोस्तों, सबसे पहले अच्छे से गाय को कवर कर लेते हैं, क्योंकि नीचे आरसीसी बना हुआ है। यदि गाय ज्यादा दिक्कत करेगी तो पेट स्लिप हो सकता है। इसके चलते इससे अच्छे से कवर कर लीजिए। पहले आप दोनों साइड से बांध दिए इसे, इधर से भी और इधर से भी, और पाँव भी बांध दिया आगे वाले। देखो दूध पूरा भरा हुआ, दूध ही नहीं उतर पा रहा सही से। तो अभी देखते हैं इसको। दोस्तों, थोड़ा मोटा वाला सुई लेना रहता है, क्योंकि माइफेक्सी जैसे थोड़ा सा क्या गाढ़ापन पे रहता है। और उसमें मैं इंजेक्शन कौन सा भी नहीं डाल रहा हूँ, सिर्फ गर्म कर रहे हैं, क्योंकि उसमें डलता है टोनोफॉस्फेट, ट्राइबिगेट डाल सकते हो आप, लेकिन ऐसा कोई ज्यादा विशेष समस्या नहीं है। इसके चलते इसको डाल रहे हैं। और मैं सभी पशुपालक भाइयों को भी कहना चाहूंगा कि आप थोड़ा सा समय निकालकर हमारे पशुपालक भाइयों के ऊपर ध्यान दीजिए, एआई वर्कर या फिर डॉक्टर से। ये वो क्या कि थोड़ा सा समय नहीं दे पा रहे हैं, लंपी के कारण भी हो रहा है। तो दोस्तों, आप हो सके तो खुद थोड़ा सा ट्रीटमेंट करना सीख लीजिए। हल्का हल्का आप ट्रीटमेंट करेंगे ना, तो आपको भी धीरे धीरे एक्सपीरियंस हो जाएगा। यदि जैसा आप व्यस्तता के कारण पशु चिकित्सक नहीं आ पाता है तो आपका पशु भी खराब हो सकता है, एक्सपायर भी हो सकता है। यदि रात को कैल्शियम डाउन हुआ और सुबह 9-10 बजे तक डॉक्टर आ रहा है तो रिकवर नहीं हो पाता, क्योंकि हमारे इधर तो हो जाता है, बहुत सारे मतलब डॉक्टर मिल जाते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं कि यहाँ पर डॉक्टर समय पर नहीं मिल पाता है। 24 घंटे के अंदर मतलब 2-3 घंटे सुबह शाम करके आ पाते हैं। तो उसके चलते आप ट्रीटमेंट करना सीख लीजिए। और हाँ, सावरी डेयरी फार्म का यूट्यूब चैनल देखेंगे तो 100% मैं आपके साथ वादा करता हूँ कि आप डॉक्टर बन जाएंगे। भले किसी के यहाँ ट्रीटमेंट नहीं करने जाएंगे, लेकिन अपने फार्म को आराम से कवर कर सकते हैं। छोटी छोटी बीमारी का ट्रीटमेंट करेंगे तो आपको धीरे धीरे एक्सपीरियंस हो जाएगा। तो देखो, इसको आईवी में देना है, गर्दन में से आईवी में लगा देते हैं, जिसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ आगे। दोस्तों देखो, मैंने आईवी में लगा दिया है, ये नीडल लगा दी तो ब्लडिंग चालू हो जाएगी। देखो भाई, दिखा दो एक बार। ये ब्लडिंग चालू हो गई। यहाँ से हमें माइफेक्स से लगाना है इसे। ये जैसे दबाएंगे। दोस्तों, चालू कर दिया माइफेक्स से, देख लीजिए आप, बिल्कुल स्लोली चल रहा है, क्योंकि ज्यादा स्पीड में नहीं देना है हमें। स्पीड में देंगे ना तो हार्ट अटैक भी आ सकता है, पशु को भी आता है। तो क्योंकि ज्यादा एकदम अचानक से ब्लड का सर्कुलेशन चलेगा ना, तो उसके चलते बहुत सारी समस्या आ सकती है। मैं इसीलिए कहता हूं कि आप खुद से सजग बनिए और थोड़ा सा ट्रीटमेंट करना सीख लीजिए। यदि हो सकता है कि आप समय पर ध्यान नहीं देंगे तो विशेष गंभीर समस्या भी हो सकता है। देखो, बहुत सारी मेडिसिन रखी हुई है अभी हमारे पास में। तो हर बीमारी का ट्रीटमेंट हो सके तो आप अपने पास थोड़ा थोड़ा करके रख लीजिए। यदि आप कमेंट करके पूछेंगे तो हम उस मेडिसिन के बारे में बता देंगे कि कौन कौन सी अपने फार्म पर रखना है आपको। तो अभी गाय को माइफेक्सी की बोतल लगा देते हैं, जिसके बाद मिलते हैं आपसे। यार दोस्तों, आप एचएफ गाय रखते हैं ना, तो आपको 24 घंटे तैनात रहना ही पड़ता है। एक बात आप हमेशा ध्यान रखकर रख लीजिए कि आप यदि एचएफ गाय रखेंगे तो हमें रेगुलर तैयार रहना ही रहता है। तो देखो, बिल्कुल आराम से चल रही है। और एक दो मतलब बहुत सारे भाइयों को दिन में ये रहता है कि हम माइफेक्सी की बोतल सिर्फ दूध कम होता तभी लगा सकते हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों, क्योंकि एचएफ गाय में हमेशा कुछ ना कुछ समस्या बनी ही रहती है। देखो, बाकी कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सब भगवान की दुआ से 1 नंबर चल रहा है। सारे पशु खा पी कर ओके हो गए हैं। तो इसी को थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी। खाना ये भी बिल्कुल प्रॉपर खा रही थी, यहीं पर बनते ही। ये देखो, बिल्कुल खा लिया खाना वाना प्रॉपर उसने, लेकिन थोड़ा सा क्या पूरा दूध नहीं उतार पा रही थी। इसके चलते इसे एक बोतल लगाई है। तो अभी देखते हैं इसे पूरा लगाते हैं या फिर 200 ml ही लगा पाते हैं, क्योंकि ज्यादा देने की जरूरत भी नहीं रहती, क्योंकि हम फीड भी बहुत टॉप लेवल का ही दे रहे हैं इसे। और ओरल से भी देते ही हैं इसे 100 ml रोजाना। लेकिन अचानक से यदि कमी होती है तो फिर आईवी ही दे सकते हैं, इसका अलावा दूसरा कोई ऑप्शन है ही नहीं। देखो दोस्तों, मैंने शुरू में ही कहा था कि पशु को अच्छे से कवर करना जरूरी है, लेकिन देखो आगे वाले पैर खोल लिए उसने। बहुत तेज रहती है गाय, हमेशा शुरू से ही तेज है हमारे पास, 3 साल हो गए इसे। तो जुड़े रहिए, हो सकेगा तो यदि कुछ समस्या आती है या फिर अच्छे से रिकवर हो जाती है तो मैं अगली वीडियो में आपको दिखा भी दूंगा।
अभी क्या सुबह के 8:30-9 बज रहे हैं और पूरा दूध भरा हुआ अभी आर्डर में। गाय भी बहुत बढ़िया है, मैं पंजाब से ही खरीद कर लाया था पिछली बार। वीडियो में क्लियरिटी नहीं दिख पा रही, माफी चाहूंगा दोस्तों, क्योंकि उधर से थोड़ा सा धूप आ रही है इसके चलते। दोस्तों लगभग बाटल उतर चुकी, कम से कम भी 30 मिनट का समय लग गया था हमें, बिल्कुल आराम से उतारे, से बहुत आराम से उतर रहे हैं। तो पूरा बाटल ही दे दिया। गाय भी बड़ी है, बॉडी वेट भी काफी ज्यादा है और कर लेगी, जल्दी रिकवर कर लेती। मैं ये बोतल पूरी हो जाती है, जिसके बाद आपको 1 मिनट दिखा देता हूँ। दोस्तों देखिए गाय बिल्कुल खा रही है। माइपेक्सी की बोतल लगाकर इसे यहीं पर बांध दिया इसकी जगह पर। तो मैं यही कहना चाहता हूँ आप सभी पशुपालक भाइयों से कि आप बिल्कुल थोड़ा सा सजग होकर रहिए। यदि आप जैसे अभी तो सुबह का समय था, या मेडिकल खुले मिल जाएंगे, यदि रात के 9-10 बजे ये समस्या आती है तो आपके पास यदि कुछ ट्रीटमेंट नहीं रहेगा तो आप क्या करेंगे? क्योंकि कैल्शियम की कमी में भी पशु की जान जाने का मतलब कम से कम भी 80 से 85% तक रेशो रहता है कि पशु की जान चली जाती है इसी कैल्शियम की कमी के कारण। क्योंकि यदि कैल्शियम कम होगा तो पशु अपने आप को भी काटने भी लग सकता है, या फिर सिर उठाकर भी पटकेगा। तो हो सकता है कि आपने उसे देख लिया तो ठीक है कि आप उसे इलाज कर देंगे या फिर टाइट कहीं पर बांध देंगे, जिससे कि पशु अपने आप को ना काटे और सिर भी ना ठोके। नहीं तो अन्यथा क्या मैंने देखा 2-3 केस में कि गाय ने सिर पटक कर ही रात भर में उसका सांस चली जाती है। तो यही है कहना चाहूंगा मैं कि आप अपने फार्म पर रखिए मेडिसिन। से हमारे पास भी बहुत सारी दवाइयाँ रहती है। जैसे अभी क्या कि कुछ गर्मी के चलते, अभी तो जैसे सर्दी आ गई, लेकिन गर्मी के चलते NS की बोतल भी रखी रहती है। तो कोई ऐसी विशेष है नहीं कि कहाँ पर लगाना क्या करना, सिर्फ IV में लगाना रहता है। यहाँ पर गर्दन के नाड़ में आराम से मिल जाती है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं यदि आपने 2 बार ट्रीटमेंट किया होगा। अब आप ट्रीटमेंट करना ही नहीं जानते तो फिर मैं ट्रीटमेंट आपको बताऊंगा तो आपको मतलब कर भी नहीं पाओगे। तो आप थोड़ा सा अपने फार्म पर ही प्रैक्टिस कीजिए तो आप हो जाएगा, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। बाकी कोई भी समस्या नहीं है, बिल्कुल सब ओके चल रहा। पशु ने खाना पानी हो गया, सुबह के 9:30 बज रहे हैं। तो इसी गाय को थोड़ी सी समस्या आ रही थी, मैंने चला आप पशुपालक भाइयों को भी दिखाते हैं, अपने दोस्तों को भी दिखाते हैं। और एक भाई का कमेंट आता है कि भाई आप अपने फाइब्रोसिस वाली गाय को बाहर बांध दो, तो उनका हमने कहना मानते हुए उस गाय को बाहर किया है। आज वो दिख नहीं रही होगी, आपको दिखा देगा। यहाँ पे ही नहीं, इसको हमने बाहर बांध दिया है कि हमारे सब्सक्राइबर भाई ने बोला था कि मनोज भाई आप उसे थोड़ी सी कच्ची जगह मिट्टी वाली में बांधिए, तो हमने वहां पर बांध दिया। और एक बात कहना चाहूंगा कि जो आपके फार्म पर काम करता है आप उनकी भी रिस्पेक्ट कीजिए। हमारे जो फार्म पर काम करता है दुर्गेश चौहान नाम है उसका, हमारे उम्र का मेरा छोटा भाई जैसा ही है। तो 4 साल से मेरे फार्म पर काम कर रहा, तो उसे खुद को भी इतना एक्सपीरियंस हो चुका है कि पशु को देखकर बता देता है कि भैया इसको क्या समस्या है। उसे ट्रीटमेंट करते नहीं आते, लेकिन वो बीमारी को डायग्नोसिस करना सीख गया। समझ लो कि आप 50% वो भी डॉक्टर बन चुका है। तो आप अपने फार्म पर यदि कोई काम करता है तो उसे भी थोड़ी रिस्पेक्ट दीजिए, और आप ट्रीटमेंट करते तो उसे साथ में खड़ा रखकर कीजिए। अभी कैमरा हमारे सहयोगी नहीं पकड़ा हुआ है, जो फार्म पर काम करता है दुर्गेश, तो उसने कैमरा पकड़ा हुआ, तो वो हर बीमारी को मतलब डायग्नोसिस कर लेता है। और यदि मैं फार्म पर नहीं रहता हूँ तो उसे इंजेक्शन बताता तो कोशिश करता है वो खुद लगाने की। और मेरे गांव में बहुत सारे फ्रेंड है, वो भी आकर कर देते ट्रीटमेंट, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो यही कहना चाहूंगा कि अपने फार्म पर जो काम करता है उसकी रिस्पेक्ट कीजिए, तो उसका भी थोड़ा सा दिल लगेगा। उसकी आप रिस्पेक्ट करेंगे तो आप उसका भी दिल लगता है काम करने में, और आप वो भी थोड़ा सा फिर क्या कि एक्सपीरियंस हो जाता है। पंजाब हरियाणा में आप जानते हैं कभी गए हुए, या मैं तो जाता हूँ, तो वहाँ पर जो फार्म के ओनर है वो 15-15, 20-20 दिन तक अपने फार्म पर ही नहीं आते। जो लेबर है वही संभाल लेती, बच्चा निकालना, जियर निकालना, बोतल लगाना, मास्टाइटिस का ट्रीटमेंट, मतलब लगभग फोन पर पूछ कर ही वो सब ट्रीटमेंट कर लेते हैं। बस दोस्तों आज का मतलब मेरा टॉपिक यही था कि आपको दिखाना और सजग करना कि अपना फार्म पर बिल्कुल ओके रहिए आप, यदि नए हैं। तो बाकी आप धीरे धीरे करेंगे तो एक्सपीरियंस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आप करिए डेयरी फार्मिंग, आपका भाई आपके साथ में खड़ा है। और सांवरिया डेयरी फार्म का यूट्यूब चैनल देखते रहिए, मेरा दावा है और 100% आपसे वादा करता हूँ कि आपको मैं पूरा तो नहीं बोल सकता, लेकिन फिर भी 95% तक डॉक्टर बना दूंगा। डिग्री नहीं दे सकता, लेकिन जो अनुभव रहेगा मेरा वो आपको जरूर दिखाऊंगा मैं। बना रहिए दोस्तों सांवरिया डेयरी फार्म के यूट्यूब चैनल के साथ। अगली वीडियो में लेकर आते हैं। धन्यवाद।